friends, welcome back. Why Modi haters are becoming Modi भक्ts? अरे वाह भैया, वाई क्यों बताओ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। विक्रांत मैसी हिंदी फिल्मों में काम करने वाला एक चर्चित नाम जो अपने बांध देने वाले अभिनय से चर्चा में रहते हैं। वो आजकल एक नई चीज से चर्चा में बने हुए हैं। लोग उन्हें मोदी भक्त कह रहे हैं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब सही चल रहा है। परंतु यही विक्रांत मैसी पहले नरेंद्र मोदी के घनघोर विरोधी के रूप में जाने जाते थे और इस विरोध में भगवान राम तक पर कटाक्ष किए गए हैं। एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है, हार्डकोर नेशनलिज्म, गाना लगा दिया गया राम जी के नाम से, आगे भी हजारों मारे गए। 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। तो फिर ये लाल सलाम से जय श्री राम तक का जो बदलाव है वो कैसे आया? तो मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू है वो अब उसको फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। क्यों अचानक एक मोदी विरोधी को मोदी भक्त कहा जाने लगता है? क्या विक्रांत मैसी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बदलाव अनुभव किया है और क्या इस बदलाव पर विश्वास किया जा सकता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेन्युइन बदलाव भी हो सकता है। मैं बताऊंगी कहानी अगर मुझे याद आ रहा फिर से। विक्रांत मैसी एक ऐसा नाम जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस और वर्सेटाइल रोल्स के साथ साथ अपने राजनीतिक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। और राजनीतिक बयान भी भाई साहब ऐसे जिसमें मोदी, भाजपा और हिंदुत्व का विरोध हो। यामी गौतम ने विवाह किया और लाल जोड़े में फोटो डाली तो भाई साहब ने अपने आप को बड़ा ही कूल समझते हुए यामी गौतम को ट्रोल कर दिया। और भाई को लगता है कि आमिर खान ने जो बोला ना उस समय, उसके बाद लोगों ने आमिर खान के साथ गलत किया। लोगों ने क्या आमिर खान का वो बोलना वो एक रेपरकशन नहीं था? इफेक्ट तो हुआ है, सही बात है। भाई को ये भी लगता था कि मोदी के आने के बाद भारत रिग्रेसिव और अग्रेसिव दोनों हो गया है। पर उसमें भी एक नसीरुद्दीन शाह है जो बेबाकी से बोलता है जो उसे बोलना है। वो नसीरुद्दीन शाह अब बोल सकता है। क्यों? 70 की उम्र में बोल सकता है। क्या वो उससे पहले नहीं बोल रहा था जब वो आदमी जवान था और उसे करियर भी बनाना था? पर तब शायद वो दुनिया नहीं थी। 2018 में विक्रांत मैसी का ट्वीट आया। ट्वीट बड़ा ही आपत्तिजनक था जिसमें उन्होंने प्रभु राम के भक्तों को रावण से भी बुरा बता दिया था। ये ट्वीट ना एक बड़े ही संवेदनशील समय पर आया था। कब आया था? जब कठुआ का केस हुआ था, तब जो धार्मिकता से जुड़ा हुआ नहीं था फिर भी विक्रांत मैसी ने इसे साझा किया। इसके बाद इन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा क्योंकि इसे संवेदनहीनता और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के रूप में देखा गया था। यह आलोचना ना बड़े लंबे समय तक बनी रही थी और केवल 2019 में ही इन्होंने उस समय के लिए जो इन्होंने ट्वीट किया था 2018 में, उसकी माफी 19 में मांगी। उन्होंने कहा मैं हिंदू भावनाओं को ना आहत नहीं करना चाहता था पर वो अनइंटेंशनली हो गई। फिर देश में खुद हिंदू नहीं है, लॉकडाउन भी लगाया गया। अकेले भारत में तो कोविड आया नहीं था, अकेले भारत में तो लॉकडाउन लगा नहीं था, पर इन भाई साहब ने केवल भारत के लॉकडाउन को रिडिकुलस बोल दिया। लेकिन अब अचानक से भाई साहब के सुर कुछ बदले से लग रहे हैं। भाई साहब ने मोदी की तारीफ कर दी और अब भाई साहब को मोदी विरोधी ट्रोल कर रहे हैं। पर मोदी के समर्थकों के गले भी ये बात नहीं उतर रही है कि जो आदमी इतने वर्षों से मोदी विरोधी रहा हो, इतना गंदा, वो अचानक से कैसे मोदी समर्थक बन गया? दिस इज अ हिस्टोरिक थर्ड टर्म। पूरा देश कह रहा है ये मूवीज के वजह से। दैट्स आई एम हियर। बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मूवीज का चक्कर है। शपथ ग्रहण समारोह है, वेरी सैड पे लात आती है सब चीजें। यहाँ पर ना सरदार पटेल की वो स्पीच याद आती है कि कैसे एक दिन में हृदय परिवर्तन हो गया। बीजेपी क्रिटिकल से अब जो अपन आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली। जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब सही चल रहा है। तो भाई यहाँ पर विक्रांत का कहना यह है कि वो देश के ना कई स्थानों पर घूमे और उन्होंने चीजों को बदलते हुए देखा। क्या बदलते हुए देखा? पहले कुछ टाइम है पर मूवीज में आगे बढ़ते हुए देखा ना खुद को। मेरे फादर इन लॉ हिमाचल में रहते हैं, गाँव फादर इन लॉ। अच्छा, अभी गाँव मतलब सड़कें वड़कें अब बन गई हैं। पहले जब उनके यहाँ से ट्रक निकलता था नेशनल हाईवे पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते थे। ऊना पास में नेशनल हाईवे पड़ता है। गुजरात में मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जिनकी सिरेमिक की फैक्ट्रीज है मोरबी में, सिरेमिक कैपिटल बोलते हैं उसको हिंदुस्तान में। उनकी जब ट्रक्स निकलती थी वो हाईवे पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, चीजें बदली हैं। आज देश आगे बढ़ रहा है। एक्टिंग कर रहा है। चेंज्ड ओवर द लास्ट 10 years।
द वे आई सी थिंग्स, जो अगर हम Movies जिसमें कैसे traveling करना मैं करता हूँ, बताऊंगी यूपी, क्यों मुझे लगा। बिहार, देश के गांव-गांव में जाता हूँ, मेरी कई बार छोटी-छोटी फिल्में करता हूँ मैं, जो जिनका बजट नहीं होता है, गांव का बैकड्रॉप होता है, वहां पे लोगों से मिला हूँ, उनसे चर्चा हुई, चीजें अपनी आंखों से देखी है। अब ये जो चेंजेस विक्रांत मैसी में दिख रहे हैं ना, अब ये चेंजेस क्या हृदय से आए हैं नहीं। या फिर ये चेंज अभी तक तो इसलिए नहीं लग है रहा, क्योंकि आगे कुछ भाई पता साहब चल- की फिल्म आ रही है, Correct. या फिर जैसा भाई साहब ने स्वयं ने कहा कि घर तो हमें भी चलाना होता है, वही तो। इसलिए आए हैं। अब भाई अगर इन भाई साहब को अपने बिल्स भरने की चिंता है तो आपको भी होगी। आप भी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते ही होंगे, आपको मदद मिल सकती है। अभी सलाह दी थी जो मात्र 4 दिन, अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो पर लॉक्स लिस्ट किए जाते हैं, जो आगे जाकर 100% 500 पर एप्लीकेशन आपको 5 मात्र 183 पर किया जा सकता है। एक बार ट्राई। चलते हैं अगले अध्याय में। देखिए, किसी भी व्यक्ति के विचार अपने बारे में चेंज करने के लिए उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो इंफॉर्मेशन है ना, उसका अपडेट होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अंदर कहाँ से उसके घुसा होगा बाद तो? भी यदि वो व्यक्ति पूर्वाग्रह से रिक्त हो, तब जाकर उसके विचार आपके बारे में चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी के कई ऐसे घोर विरोधी रहे हैं जो आज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु क्यों? इसके पीछे का कारण जानने के लिए अपनी पहले रोटी उन के लिए। सभी लोगों को जान लेते हैं। इनमें सबसे चर्चित व्यक्ति वो है जो मोदी के क्रिटिक रहे हैं। उनका नाम है DY चंद्रचूड़, जो हमारे देश के चीफ सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस थे और अभी 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए हैं। अच्छा। इन्होंने नए आए हैं, मैंने अपने आज ही पढ़ा। घर I see. अपनी पत्नी के साथ में मोदी जी को आमंत्रित हाँ, करके ये गणेश देखा पूजा था की थी, हमने। जिसके बाद चंद्रचूड़ जी की काफी आलोचना हुई थी और कहा गया था कि अब चंद्रचूड़ जी के जो विचार हैं वो हिंदुत्व की ओर झुकने लगे हैं। चंद्रचूड़ जी ने राम मंदिर के निर्णय के लिए भी भगवान से सहायता मांगी थी और ये स्वीकार भी किया था बाद में, जो कि लिबरल्स के बीच में ढंग से नहीं गया। Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Sunday said he had prayed to God for a solution to the Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute and asserted God will find a way if one has faith. इसके साथ साथ वो मौजूदा सरकार की तारीफ भी करते हुए दिखते हैं। CJI के अनुसार भारत अब बदल रहा है। इसके अलावा JNU की पूर्व छात्रा और मोदी सरकार की कट्टर विरोधी शेरा राशिद कभी JNU में आजादी आजादी के नारे लगाया करती थी। क्यों मांगे? तो पूरे देश में मोदी मोदी से इसको सुन के तो मुझे पाकिस्तान याद आ जाता है। नरेंद्र मोदी को That's a big राष्ट्र हित problem के लिए in some of the universities. निस्वार्थ काम करने वाला व्यक्ति बताती हैं और कहती हैं कि मोदी जी राष्ट्र हित में किसी भी कठिन निर्णय को लेते समय अपनी लोकप्रियता तक का ध्यान नहीं रखते। Also, I've realized that the Honorable Prime Minister, the Home अब Minister, अंग्रेजी। they are really selfless people who only care about the अच्छा। national अमित interest. शाह जी ने कुछ किया मोदी है। के घनघोर आलोचक रहे पूर्व पत्रकार सॉफ्टवेयर आशीष अपडेट। खेतान। उन्होंने जैसे ही आम आदमी पार्टी को छोड़ा, वैसे ही वो भी मोदी जी के सब प्रशंसक बन गए। ऐसे ही है ये लोग। खेतान ने मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान भारत योजना को सही तरीके से लागू कर दिया गया तो ये ना भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बदल कर रख देगी। सबसे पहले तो उसका विक्रांत मेसी जो है, पहले तो ये बताना कि वो क्या हिंदू नहीं है, क्योंकि बड़ा शॉकिंग, वैसे शॉकिंग हो है ना हो। पहले मुझे लगा कि देखो, मैं शेयर करती हूँ कि मुझे लगा कि शायद उसको रियलाइज़ हो गया कि उसकी थिंकिंग जो थी वो थोड़ी गलत थी। क्योंकि देखो, बचपन में जब हमने भी पढ़ाई की थी तो हमें इस तरह से पढ़ाई करा के पढ़ाई में बोलते थे या सिखाते थे, और जो भी आप देखते थे उसमें यही दिखाते थे कि भैया मिलजुल के रहो, कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। कोई जो प्रॉब्लम्स देश में हो रही हैं जनरेट, और जो पाकिस्तानी सोच आ रही है लोगों के अंदर, वो सब तो किसी ने बताया ही नहीं था। ये तो जैसे जैसे आप बड़े हुए हो, आपको समझ आई, आपने आसपास देखा, न्यूज़ देखी, सब देखा, तो आपको पता चल रहा है कि भैया क्या कितनी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हो सकता है, मेरे को पहले लगा कि हो सकता है ये विक्रांत को भी पढ़ाइयों में ऐसी सोच दी हो कि नहीं, किसी को कोई बेचारा जो है जिसको ज़रूरत होती है हमारे देश को बुला लेना चाहिए उसको अपने देश के अंदर, जैसे इमिग्रेंट्स होते हैं कि सबको बुला लो,
कोई बात नहीं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो वो सब सोच हमारे अंदर डाली गई थी, द वे हमें बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता था, और मेन फैक्ट्स से नहीं बताते थे कि होता क्या है, इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, क्या गलत लोग आ जाते हैं, किस सोच के लोग आ जाते हैं, वो सब नहीं बताया। तो मुझे लगा शायद इसको भी ये प्रॉब्लम होगी कि भैया इसकी भी उसको ऐसे पढ़ाया हुआ वो सोचो। पर जब मैंने उसकी वो ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने भगवान जी का फोटोएं डालकर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो उससे पता चला कि किसी की सोच अगर उस टाइप की हो कि भैया नहीं सब एक बराबर हैं और सबको आप आने दो, ऐसा कुछ नहीं है, सब इस्लामोफोबिया टाइप की जो चीज़ें बोलते रहते हैं वो सब है, तो हो सकता है वो। पर कोई उस सोच वाला, जैसे मैं शुरू में सोचती थी, उस सोच वाला किसी रिलीजन के बारे में गंद नहीं लिखेगा, इंसल्ट नहीं करेगा। अब जैसे आमिर खान ने इनटॉलरेंट कंट्री है, इंटॉलरेंस है, उसको वो ये सपोर्ट करे, वो ये सब नहीं करेगा। तो ये जो इसने पलटी खाई है, ये इसने पलटी खाई है अपनी मूवी की वजह से कि मेरा करियर चले, लोग ज्यादा मुझे जाके मूवी देखे, मेरी मूवीज हिट हो, वहीं से मुझे समझ में आ गया। देखिए, अगर मूवीज से पहले कोई बंदा चेंज हुआ होता, देन यू कुड से कि मूवीज आने सक्सेसफुल होने से पहले, बहुत पहले चेंज हो गया था। नहीं, और चेंज इतनी गंदी सोच वाला चेंज नहीं हो सकता, इतना यू टर्न नहीं ले सकता। थोड़ी सी जो चेंज हो, मतलब सोच हो कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हमारे देश में सब ठीक है, सब मिलजुल कर बड़ी अच्छी तरह रह रहे हैं, कोई ऐसा गंदा बंदा पाकिस्तानी सोच वाला कोई बंदा नहीं है, देखिए अगर कोई वो सोचो तो समझ में आती है कि वो ठीक हो गया। पर जो लिख इतना गंदा रहा, इतना एंटी मोदी, अब हम हैं, हम लोगों ने मतलब वो सोच थी, पर हम कोई एंटी मोदी या मोदी जी के खिलाफ तो हमें तो देखते ही लगा था यार मोदी जी, जैसे उनके बारे में देखा फर्स्ट टाइम ही फील ही हुआ कि भाई ये जो है अपनी कंट्री के लिए दी बेस्ट है। जबकि इतनी न्यूज आती थी कि मोदी जी जो है वो तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं, और इनको तो यूएसए के अंदर भी एंट्री नहीं मिली थी, ये मतलब नाम कितना खराब किया हुआ था, और ऐसा बंदा जो है पीएम बन गया है। पर जैसे ही मोदी जी के एक दो देखे वीडियोस, लगा यार ये बंदा, देखिए जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से मोदी जी इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। या पॉलिटिशियन एक पॉलिटिशियन होता है, मगर आपको ऑप्शंस देखने हैं, जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें मोदी जी इज द बेस्ट, दैट इज द पॉइंट। तो जो बंदा इतना एक्सट्रीम में था वो उसके बाद यू टर्न करे। जैसे दो और एग्जांपल देते, वो लेडी जो आजादी कर रही थी, वो इतने एक्सट्रीम वाले यू टर्न नहीं जब लेते, तो समझ लो कि ये सब नौटंकी कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और जब तक फायदा होगा ये बोलेंगे, और जब फायदा नहीं होगा तो ये अपना असली रंग फिर दिखाएंगे। तो यही वजह थी। तो ये आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बनाने में बड़े माहिर हो गए हैं, और बेचारी भोली जनता जो है वो लग जाती है। ये मूवी के वजह से है, और वो दूसरी लेडी उसका एग्जैक्टली उसको ये दिख रहा है कि फायदा मुझे अब दूसरी तरफ से ज्यादा होगा। कई ऐसे पॉलिटिशियंस है, बता नहीं रहते, आप पार्टी छोड़ के वो बंदा जो था कि आप पार्टी में जब तक था क्या बोल रहा था, वो भी एक एग्जांपल दे दे, छोड़ते ही उसने देखो किया है। तो वो लोग तो सच्चे हो ही नहीं सकते हैं। सच्चा वही है जिसने शुरू से एक स्टैंड लेके रखा हुआ है, या वो इतना एक्सट्रीम नहीं था, उसकी हल्की सी सोच थी कि नहीं ये ठीक नहीं है या फलाना नहीं है, पर उसने फिर देखा सिचुएशन और उसका एनालाइज करके फिर चेंज हुआ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।